Hi everyone, I hope you all are fine at your places. तो स्टूडेंट्स आज हम वीक 4 के सॉल्यूशन करने वाले हैं स्वयं नेपटेल के, ठीक है, फॉर द कोर्स डेटा साइंस फॉर इंजीनियर्स। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। आपकी जो वीक 4 की असाइनमेंट है ना, मैं आपको पहले बता देती हूँ किस चीज़ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। आपने बीटेक के मैथ्स में मैक्सिमा मिनिमा निकालना सीखा होगा, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा निकालना सीखा होगा, या फिर अभी हेसन मैट्रिक्स निकाली होगी, स्टेशनरी पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, नेचर बताना, जो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट्स आए हैं उनका नेचर कैसा है। तो बस ये इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। एक्चुअल में ये बहुत इजी है वीक, राइट। तो वीक 4 इज ऑल्सो वेरी इजी। तो मैं आपको सॉल्यूशन स्टार्ट करवा रही हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। देखो ये एक एग्जाम्पल है कि हम जब भी सॉल्यूशन फाइंड कर रहे होते हैं तो उसमें होता क्या है, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं, मतलब जहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल सकता है, ठीक है। तो उनको हम स्टेशनरी पॉइंट्स बोलते हैं। ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा होता है कि जो पूरा पाथ आपने कवर किया उसमें जो हाईएस्ट पीक होगी दैट विल बी योर ग्लोबल मैक्सिमा, जो सबसे लोएस्ट पीक होगी टोटल इस पाथ में दैट विल बी योर ग्लोबल मिनिमा, ठीक है। और एक टर्म होती है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा मिनिमा का मतलब क्या होता है कि अगर आप सिर्फ एक छोटा सा पाथ कंसिडर कर रहे हो ओवरऑल उसमें से, यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने कुछ पाथ को कंसिडर कर लिया और आप उसमें पूछ रहे हो, तो उसके अंदर छोटे से पाथ में जो आपकी हाईएस्ट पीक होगी दैट विल बी योर लोकल मैक्सिमा, और उस छोटे से पाथ में आपका जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा दैट विल बी योर लोकल मिनिमा, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशंस होती हैं, ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला। जो आपसे पूछने वाला है सीधा उस पर चलते हैं। सबसे पहले तो वो ये बोल रहा है फाइंड दी लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ एफ एक्स। तो उसने आपको एक इक्वेशन दी, उस इक्वेशन का वो कह रहा है मुझे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बताओ। लोकल पूछ रहा है। देखो जब भी आपको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, बोथ केस में जो भी फंक्शन आपको दे रखा है पहले तो आपको डेरिवेटिव निकालने आने चाहिए एक, ठीक है। तो आपको पता है कि आप किसी भी फंक्शन का सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव सब निकाल सकते हो, 4, 5, 6 कितने भी डेरिवेटिव निकाल सकते हो। तो अपने को जो काम करना होता है वो क्या करना होता है, देखो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा किसका निकलता है, फंक्शन का निकलता है। हमको सबसे पहले क्या करना होता है, इसका एक एफ डैश एक्स मतलब एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका क्या निकलेगा, देखो एक्स की टर्म में निकाल रहे हैं। मैं पेन पेंसिल यूज नहीं कर रही हूँ ज़्यादा अभी इन वीडियोस में, नहीं तो बहुत लंबी बन जाती हैं। देखो एफ डैश एक्स अगर मुझे निकालना है तो एक्स क्यूब का क्या होगा 3x² और माइनस का साइन माइनस फिर 3x² का बनेगा क्या, ये 2 इधर चला जाएगा तो 3 इंटू 2 6, और x से एक पावर कम हो गई तो 6x हो गया। फिर -24 में यहाँ पे जो 1 था वो इधर चला गया तो 24 इंटू 1 24, और x की एक पावर लेस 0 हो गई तो x की पावर 0 होगी तो दैट विल बिकम 1, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। और फिर 5 कांस्टेंट का डेरिवेटिव लोगे तो वो 0 आता है, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकला। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लूँ इसका तो 3 टू द 6 और x की एक पावर कम हो गई तो x हो गया -6 इंटू 1 6, और x की एक पावर कम हो गई तो 6x टू द पावर 0 दैट इज 1, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। और 24 का 0 हो गया, तो ठीक है ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे पहले आपको फंक्शन के दो डेरिवेटिव निकालने होते हैं, उसके बाद जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसको आपने 0 के बराबर करना होता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 के बराबर निकल के आपके पास कुछ x की वैल्यूज आ जाएंगी। जो x की वैल्यूज आएंगी उनको आप स्टेशनरी पॉइंट बोलते हो या स्टेशनरी वैल्यूज बोलते हो, ठीक है। इन वैल्यूज के ऊपर हम क्या क्या चेक करते हैं, हम ना अपने डबल डेरिवेटिव में ये वैल्यूज डालते हैं। फंक्शन की वैल्यू डबल डेरिवेटिव पे क्या आ रही है हम वो डालते हैं स्टेशनरी की। तो एक बार हमने पहले -2 के लिए चेक किया, जब मैंने -2 पे ये फंक्शन चेक करा डबल डेरिवेटिव तो जो वैल्यू आई ना वो -18 आई, यानी वो लेस देन 0 है। अगर डबल डेरिवेटिव पे स्टेशनरी पॉइंट की वैल्यू मिनिमम 0 से कम आ रही हो, इसका मतलब वहां पे आपका क्या होता है, फंक्शन मैक्सिमा देगा। और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या, उसके लिए आपको वो जो स्टेशनरी पॉइंट की वैल्यू है वो इस फंक्शन में डालनी है। डबल डेरिवेटिव में डाल के तो आपको ये पता चला कि मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है, और वो वैल्यू मिली कहाँ से, वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से मिली जब हमने उसको 0 के बराबर रखा। तो समझो हमने अभी तक क्या किया, हमने जो फंक्शन दिया उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, उसको 0 के बराबर रखा, मेरे पास वैल्यूज आ गई। फिर मैंने इसी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाला, और वो जो मेरे पास x की वैल्यूज आई वो मैंने इसमें डालनी शुरू की।
क्योंकि मेरी -2 के ऊपर वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, तो मुझे ये पता चल गया कि इस वैल्यू पे मुझे मैक्सिमा मिलेगा। और वो मैक्सिमम पॉइंट होगा क्या, तो -2 की वैल्यू अब आप किस में डाल दोगे, इस फंक्शन में डाल दोगे जो मेन फंक्शन था। तो जब आप इसमें वैल्यू डाल दोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो हाईएस्ट वैल्यू होगी मैक्सिमा की, कि इससे ऊपर आप रीच नहीं कर सकते। अब क्योंकि x की 2 वैल्यूज थी तो 4 भी तो थी, तो 4 पे भी चेक करेंगे। अब जब मैंने x की वैल्यू 4 डबल डेरिवेटिव में डाली तो मेरी जो वैल्यू आई वो 18 आई, यानी वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे आपको फंक्शन देगा मिनिमम वैल्यू, और वो मिनिमम वैल्यू होगी क्या, तो जो मेन फंक्शन है, जो आपका ये वाला जो क्वेश्चन में आपको फंक्शन गिवन था, इसमें अब वो 4 वैल्यू डाल दो और सॉल्व कर दो, तो जो भी वैल्यू आ रही है वो आपका मिनिमम होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमा निकालने का तरीका होता है ये, बस आपको 2 डेरिवेटिव निकालने होते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना है, स्टेशनरी पॉइंट मिलेंगे, स्टेशनरी पॉइंट की वैल्यूज को आपने डबल डेरिवेटिव में डालना है। अगर वैल्यू स्टेशनरी की डाल के लेस देन 0 आ रही है तो मैक्सिमा है, ग्रेटर देन 0 आ रही है तो मिनिमा है। और वो वैल्यूज क्या है मैक्सिमा और मिनिमा की, इसके लिए वो स्टेशनरी पॉइंट आपको डालने पड़ेंगे मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, अब हम चलते हैं असाइनमेंट की फर्स्ट क्वेश्चन पे। करने से पहले ही बता रही हूँ तरीका यही है, लेकिन जो आपका ये वाला क्वेश्चन है इसका आंसर कुछ और आ रहा है, एंड बिलीव मी आप कोई भी तरीका आजमा लो, जो आंसर ये बोल रहा है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, आपका आंसर इसमें आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो एनी हाउ आपका आंसर वही है जो मैंने अभी सॉल्व करा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट ये एक फंक्शन रहेगा, आपको मैक्सिमा और मिनिमा बताना है। तो फंक्शन की वैल्यू ये है, वही आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है, 0 के बराबर रखना है। अब इसकी मैंने रूट्स इस तरीके से निकाल दिया, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac। मेरे ख्याल से ये मेथड तो आपको आता ही है, अपॉन 2 है, मैं पीछे भी डिस्कस कर चुकी हूँ। x की वैल्यू मतलब स्टेशनरी पॉइंट की वैल्यूज आ गई, डबल डेरिवेटिव में डाल लिया, अकॉर्डिंगली मैंने वैल्यूज निकाल दी। ठीक है, बट ये आपके ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, तो मैं आपको बता रही हूँ, बट तरीका यही है, तो आप इसी को पेपर में फॉलो करोगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो आता है बेटे वो ये आता है कि कंसीडर द फॉलोइंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है जिसके अंदर उसने बोला कि एक फंक्शन है x, ये दे दिया, और वो ये बोल रहा है कि जो फंक्शन x है ना वो मैक्सिमाइज्ड है। तो ये बोल रहा है कि मान लो x स्टार जो है वो मैक्सिमाइजर है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि कौन सा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा या सेकंड सफिशिएंट कंडीशन होगी जिससे ये मैक्सिमाइज कर सके फंक्शन को। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछ रहा है ना, मतलब डबल डेरिवेटिव की इक्वेशन पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, फंक्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। ठीक है, आपको पता है कि अगर सेकंड ऑर्डर अगर वो मैक्सिमा दे रहा है तो आपको ये चीज पता है ना कि मैक्सिमा कब मिलेगा, कि जब जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू लेस देन 0, ये हमको पता है। तो बस यही आपके ऑप्शंस थे जहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बता दो, तो वैल्यू बताने के लिए भी कोई तरीका, वही सेम तरीका है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पता था, f डैश की वैल्यू का 0 के बराबर पुट कर दो, x स्टार की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब स्टेशनरी पॉइंट x की वैल्यू तो पूछ रहा है, x स्टार लगा दो, x की कुछ भी कर दो, पूछ तो भाई x की वैल्यू ही रहा है ना, मतलब उसको क्या चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल को उसको 0 के बराबर कर दो। बट यहाँ पे ही एक ट्रिक आएगा, अब वो ट्रिक क्या है कि भैया ये इक्वेशन सॉल्व ना होगी जैसे तुम नॉर्मली कर रहे थे। पिछली बार मैंने तुमको क्यूबिक मेथड सिखाया था कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है, अब वो मेथड यहाँ नहीं लगेगा। उसका रीजन क्या है कि x की वो जो वैल्यूज, वो जो मेथड होता है वो आपके रैशनल नंबर्स के लिए होता है। अब ये लगा लो कि इंटीग्रल नंबर्स के लिए होता है। जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि इस इक्वेशन का जो आंसर है ना वो पॉइंट्स में है, मतलब x की वैल्यू पॉइंट्स में है, डेसिमल वैल्यू है, तो डेसिमल वैल्यू वाला केस तो हमको आता ही नहीं है। हिट एंड ट्रायल से मैंने करने का ट्राई तो किया, देखो ये इक्वेशन थी, मुझे इसका डेरिवेटिव 0 के बराबर करना था। ठीक है, एक मिनट, इक्वेशन ये थी 4 की पावर में, है ना, और मैंने इसका जब डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव निकाल लिया तो वो ये आ गया था। इस इक्वेशन को मुझे 0 के बराबर रखना है, तो मैंने हिट एंड ट्रायल यूज करना शुरू करा, -1 लिया, x की वैल्यू को -2 लिया, -3 लिया, -4 लिया, बट आई केम टू अ कंक्लूजन कि कहीं पे भी 0 तो बन नहीं रहा। जब तक 0 नहीं बनेगा, हम पहले क्या करते थे, हिट एंड ट्रायल से एक वैल्यू ले लेते थे और फिर इसको हम लॉन्ग डिवीजन करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते थे, एक रूट यहाँ से निकल के आ जाता था और फिर जो क्वाड्रेटिक बनती थी बाकी मैं वहां से सॉल्व कर लेती थी। पर मुझे अब यहाँ से वो सिंगल वैल्यू मिल ही नहीं रही, तो अब मैं सॉल्व कैसे करूँ? तो जब आपके पास ऐसे रैशनल नंबर होते हैं ना तो ये उन पे काम नहीं करता, तो हमारे पास जो ऑप्शन रह जाता है वो या तो बाइसेक्शन मेथड या न्यूटन रैप्सन मेथड होता है। ये भी आपने बीटेक इंजीनियरिंग में कर रखा है पहले,
तो मैं न्यूटन रैप्सन नहीं फॉलो कर रही क्योंकि वो डेरिवेटिव होता है, बहुत शॉर्ट तो होता है पर उसमें डेरिवेटिव्स बहुत ज्यादा निकालने पड़ते हैं और उसमें कई बार रूट्स आपको नहीं मिलते हैं। बाइसेक्शन मेथड इजी है, लॉन्ग है, बट रूट्स की गारंटी देता है, तो मैं लॉन्ग मेथड यूज कर लूंगी, भाई रूट तो मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको पूरा बाइसेक्शन मेथड सिखा रही हूँ, इस पे काम कैसे करना है। देखो हम बाइसेक्शन मेथड के लिए करते क्या है, सबसे पहले ना मैं एक रेंज सिलेक्ट करूंगी जिसमें मैं मानती हूँ कि रूट्स आ रहे होंगे। अब वो कैसे सिलेक्ट करेंगे, वो हम करेंगे यहाँ से। एनी हाउ मैंने जब ये क्वेश्चन किया तब मैंने ये ध्यान नहीं दिया था कि तुम्हारा -4 और 4 के टर्म्स में भी है, तो बेसिकली मुझे जो रूट लेना चाहिए था ना रेंज, वो -5 से 5 की लेनी चाहिए थी, पर मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया था, ये मैंने अब दिया है। तो मैंने जो उस टाइम रेंज ली थी ना वो -3 और -1 की ली थी। हमको दो नंबर्स पहले सोचने होते हैं। जैसे मान लो मैंने एक रेंज का एक वैल्यू -3 ले लिया, एक -1 ले लिया। अब -3 के ऊपर मैं पहले ना f' में वैल्यू डाल के देखूंगी कि यहाँ ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो अब जब -1 आए ना उसमें लेस देन 0 आनी चाहिए, मतलब मैं जो दो वैल्यू सिलेक्ट करती हूँ ना वहां पे जब मैं उस वैल्यू को f' में डालूं तो वहां साइन चेंज होना चाहिए। मान लो -1 पे भी अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा होता तो फिर मैं इस रेंज को बढ़ाती, मैं इसको 0 1 2 3 साइड पे लेकर जाती जहां पर साइन चेंज हो, पर यहीं पर हो गए थे तो मुझे लगा रूट मिल सकता है, तो मैंने x की वैल्यू -3 से -1 के बीच में ले ली क्योंकि यहाँ साइन चेंज हो गए। तो अब ये मैंने इनको नाम दे दिया कि मान लो a ये हो गया और b ये हो गया, तो मैंने a को -3 मान लिया और b को -1 मान लिया। अब मैं क्या करती हूँ, पहली इटरेशन में जो दो मेरे पास a b आए हैं मैं c वैल्यू निकालूंगी a + b/2, मतलब इनका मीन निकाल लूंगी। तो वो मीन क्या आ रहा है आपका -2 आ रहा है। जो भी मीन वैल्यू आएगी ना उसके ऊपर मैं फंक्शन जो मेरा है -2 ये वाला फंक्शन, मतलब मेरा f', मैं f' की वैल्यू चेक करूंगी उस पर। जब मैंने f' की वैल्यू को चेक करा तो ग्रेटर देन 15 आई जो कि 0 से बड़ी है। अब अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रही है, अब ये देखो ग्रेटर देन 0 -3 पे था, मतलब जो ग्रेटर वाला चल रहा है वो -3 a पे चल रहा है और लेस देन वाला -1 पे चल रहा है। अब मैं क्या करूंगी, मैं इस रेंज को ना चेंज करती जाऊंगी और छोटा छोटा करती जाऊंगी कि मुझे मेरा रूट मिल जाए जहाँ पे आंसर मिल रहा है मेरे को, यानी मेरी x की वैल्यू मिले। तो पहले मेरे को -3 पे 34 मिल रहा था, अब मेरे को -2 पे 15 मिल रहा है, वैल्यू कम हुई ना, मतलब बेटर ऑप्शन आ रहा है। तो मैं क्या करूंगी, मैं रेंज चेंज करके -3 की जगह इसको -2 से -1 कर दूंगी, मैंने इंटरवल चेंज कर दी। जैसे मेरी इंटरवल चेंज हुई तो अब मैं दोबारा से मिड पॉइंट निकालूंगी। अब जो मेरे पास मिड पॉइंट आया उस पे अगेन मैं अपने जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू निकालूंगी। अब जो वैल्यू आई 1.75 वो 0 से बड़ी है लेकिन वो इससे तो छोटी है क्योंकि ये वैल्यू 15 दे रहा था और अब सीधा मैं 1.75 पे आ गई, क्योंकि मेरी वैल्यू कम हो गई इसलिए मैं -2 को रिप्लेस कर दूंगी -1.5 से। अगेन मैंने मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट निकाल के फंक्शन की वैल्यू चेक करी, अब ये आंसर नेगेटिव में आ रहा है, ये आंसर लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 वाली इंटरवल कौन सी चेंज होगी, इस साइड वाली। तो -1 की जगह इसको मैंने -1.25 से रिप्लेस कर दिया। अब ऐसे ही मैं इसको करती रहूंगी। अब कब तक करूं, देखो करने को तो तुम्हें कब तक भी कर सकते थे, पर तुम ये देखो तुम आंसर चेक करने शुरू करो, तुम देखो तुम्हारा जो रूट है ना, जो x की वैल्यू आ रही है वो इस पॉइंट पे ये बन गई। ये देखो एक टाइम पे आने के बाद तुम्हारा जो मिड पॉइंट आ रहा है ना वो -1.43 आ रहा है और तुम्हारा वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन भी -1.43 था और कोई x की वैल्यू नहीं आई ऐसी, और आंसर तुम्हारा नेगेटिव में ही आ रहा है, मतलब ये तो हो नहीं सकता, और ये दो वैल्यूज तो पार हो चुकी हैं, ये दो आई नहीं कभी, ये आ नहीं सकती, तो ऑप्शन क्या बचता है ये। तो ऐसा नहीं है कि तुमको पूरा सॉल्व करना है, तुम्हें जहां पे तुम्हारा सॉल्यूशन दिखे तुम वहीं पे रोक दो। इवन दो मैं इसको लेकर आई थी इटरेशन 6 तक तो ये -1.43 से -1.40 हो गया था, और आगे बढ़ाती ना तो ये और खत्म हो जाता -1.4 भी। तो क्या था कि सॉल्यूशन देख लो कहाँ पे रोकना है, ठीक है, और आंसर नेगेटिव में ही आना था इसलिए 0.66 का कोई फायदा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डियर आपका क्वेश्चन 4। क्वेश्चन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे है, आगे के क्वेश्चन इजी हैं, फोर्थ थोड़ा सा मुझे सारे क्वेश्चंस में मुश्किल लगा, मुश्किल नहीं है बट थोड़ा अलग सा है। एक फंक्शन है जो कि 2 sin x है और उसकी जो रेंज दे रखी है वो आपको 0x से 2π तक है। तो अगर इसको हम ऐसे समझे साइन फंक्शन है तो 0 π/2 पे ऊपर जाता है आपको पता है, फिर पाई पे नीचे जाता है, फिर 3π/2 पे नीचे, ये आपको पता है, ठीक है। अब वो मेरे को चाह क्या रहा है, वो मुझसे ये पूछ रहा है कि ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा कहाँ पे आ रहा है।
तो आपको भी पता है मैक्सिमा कहाँ पे आ रहा है, π/2, क्योंकि साइन फंक्शन की वर्किंग हमें भी पता है। और 3π/2 पे आपको भी पता है कि लोएस्ट ही आएगी, है ना। तो देखो π/2 पे ग्लोबल मैक्सिमा, 3π/2 पे ग्लोबल मिनिमम। लेकिन अब हम इस, या तो तुम फिगर से कर लो, अगर ये नहीं करना तो दूसरा तरीका कौन सा होता है, तुम ये चीज समझो कि तुम्हारा जो साइन फंक्शन है उसकी रेंज क्या होती है, -1 से 1, ये तुम्हें पता होना चाहिए, अभी तुम मैथ्स में पढ़ते आ रहे हो। तो 2 sin x की रेंज क्या होगी, -2 से 2। तो तुम्हें उसकी एक तो रेंज पता चल गई साइन फंक्शन की, जो तुम्हें अभी 2 sin x दे रखा है उसकी रेंज है -2 से 2, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, f ऑफ π/2 पे तुम अपने फंक्शन की वैल्यू चेक करो, क्योंकि उसने तुम्हें ऑप्शंस में ये दे रखा है ना, या तो π/2, π3/2, इन पे चेक करना है। तो तुमने π/2 पे चेक करना शुरू किया, तो जैसे तुमने π/2 पे किया, sin π/2 की तुम्हें वैल्यू पता है 1 होता है, sin 90 है ना, ये sin 91 होता है, तो इस पे वैल्यू आ गई 2। तो ये हाईएस्ट वैल्यू थी तुम्हारी रेंज की, रेंज तुम्हारी क्या थी, -2 से 2, तो हाईएस्ट वैल्यू यही है ना, इसका मतलब π/2 तुमको क्या दे रहा है, मैक्सिमम दे रहा है। और ऐसे ही तुमने साइन, फिर तुमने इस पे चेक करना शुरू किया 3π/2 पे, क्योंकि हम तो गेस कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल लगा रहे हैं। तो 3π/2 पे जब मैंने चेक किया तो मेरे पास -2 आ गया, जो कि मेरी मिनिमा की रेंज थी। तो बस मेरा 3π/2 पे मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल वो कर सकते थे, नहीं तो रेंज निकाल के जो तुम्हें ऑप्शन दे रखे हैं तुमने फंक्शन में वो ऑप्शंस डालने हैं, और जो ऑप्शन तुमको तुम्हारी रेंज दे दे वही तुम्हारा मैक्सिमम और मिनिमा तुमको बताएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक फंक्शन है जो कि 2 वेरिएबल्स को कंसिस्ट कर रहा है, x1 और x2, जो तुम्हारी फंक्शन है। अब इसमें 2 वेरिएबल्स आ गए हैं। अब उसने बोला है कि तुम, अब ये सारा कनेक्टेड क्वेश्चन है, थोड़े से 5, 6, 7, 8 ना। तो सबसे पहले वो ये पूछ रहा है कि ये जो फंक्शन है f(x), इसका तुम मुझे ग्रेडियंट निकाल के दो। तो ग्रेडियंट कैसे निकलता है, हमको पार्शियल डेरिवेटिव निकालने होते हैं, किसकी रिस्पेक्ट में, एक बार x1 की रिस्पेक्ट में और एक बार x2 की रिस्पेक्ट में। ग्रेडियंट को तुम डिनोट कैसे करते हो, v लिख के उसके ऊपर बार और फंक्शन का नेम, ठीक है। तो तुमने अपना फंक्शन ऊपर देख लिया। अगर मैं अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालूं तो डेल पार्शियल डेरिवेटिव जो होता है वो d, जैसे डेरिवेटिव तुम्हारा d से होता है तो पार्शियल के लिए तुम उल्टा 6 लिखते हो। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x1, तो हम ये कर रहे हैं, डेल भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो मैं यही कर रही हूँ। तो अगर x1 की रिस्पेक्ट में है, ये फंक्शन है तुम्हारा पूरा, तो जहां x1 की रिस्पेक्ट में है ना, तो जहां पे भी तुमको x1 मिल रहा होगा वहां पे तो x1 गायब होता जाएगा, या x1 की एक पावर कम होती जाएगी, जैसे नॉर्मल डेरिवेटिव करते हो। लेकिन जहां पे x1 नहीं होगा ना, वहां पे तुम सीधा सीधा उसको 0 करते जाओगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है, तो 2 × 2 4, और x1 की एक पावर कम हो गई तो x1, प्लस यहाँ पे x1 था तो इसका 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ 3, x1 की पावर कम हो गई तो x की पावर 0 हो गई, और x2 एज सच आ गया। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि x1 है ही नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो गया, क्योंकि इसके लिए पूरा कांस्टेंट है। फिर x1 है तो x1 1 जो है वो आगे आ गया, और x1 की पावर 0 हो गई, जो कि 1 ही बनता है, तो कुछ x1 गायब हो गया, और यहाँ पे x1 था ही नहीं तो यहाँ 0 हो गया। तो ये पहला डेरिवेटिव बना। ऐसे ही अगर तुम इस फंक्शन को x2 के रिस्पेक्ट में करते, तो यहाँ x2 नहीं है तो ये 0 बना, यहाँ पे x2 था लेकिन पावर 1 थी तो ये तो हट जाएगा और 3x1 आ गया। यहाँ पे x2 है तो 3 to the 6 और एक x की पावर कम हो गई तो x2, प्लस यहाँ सिर्फ x1 है तो 0, और यहाँ पे 3x2 है तो 3 1 the 3 और x2 खत्म हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड आ गया। तो ग्रेडियंट क्या बना, जो पहला डेरिवेटिव आया वो और जो दूसरा डेरिवेटिव आया वो। तो यही आपका ऑप्शन है, यही उसने मैट्रिक्स आपको दे रखी थी, ठीक है। तो ग्रेडियंट के आपने कुछ नहीं किया, बस पार्शियल डेरिवेटिव निकाल दिया उस फंक्शन का और एक एक रो में उसको डाल दिया। फिर उसने बोल दिया कि अब मुझे स्टेशनरी पॉइंट दे दो। तो स्टेशनरी पॉइंट के लिए आप डेरिवेटिव को 0 रखते हो, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, जो आपके पास ग्रेडियंट आया है, क्योंकि ग्रेडियंट आपको डेरिवेटिव से ही बना हुआ है, तो बेसिकली आप उसको 0 कर रहे हो। तो पहले आपने इस वाली वैल्यू को 0 के बराबर कर दिया, फिर आपने इस वाली वैल्यू को 0 के बराबर कर दिया। अब देखो ये 2 लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल के अंदर सॉल्व करनी आती है। तो मान लो मैंने पहली लीनियर इक्वेशन से क्या किया, x1 की वैल्यू निकाल ली, और जो भी x1 की वैल्यू आई x2 की टर्म में वो मैंने इस वाली इक्वेशन में डाल दी। अब आपको नॉर्मल सॉल्व करना है, मेरे ख्याल से तो आपको आता ही है। तो पहले x2 की वैल्यू आ गई, फिर उसको इधर डाल दिया तो x1 की वैल्यू आ गई। ये सिंपल सा था, तो x1 x2 की वैल्यूज आ गई,
ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो इतना था नहीं, बस आपको डेरिवेटिव्स को इक्वल टू 0 करना था। आगे वो पूछ रहा है कि अभी जो ऊपर क्वेश्चन था उसका हेसियन मैट्रिक्स निकाल के दो। तो हेसियन मैट्रिक्स के लिए हमको ना उसको ऐसे बनाना होता है। मतलब क्या होता है कि डबल डेरिवेटिव यहाँ पे x1 के टर्म्स में, डबल डेरिवेटिव यहाँ थे x2 के टर्म्स में, और यहाँ पे क्या है, डबल डेरिवेटिव है x1 x2 का, और यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है x2 x1 का। इसका मतलब क्या हुआ, तुमने सिंगल सिंगल डेरिवेटिव तो निकाल लिया था ऊपर, डेल एफ अपॉन डेल x1 तुम निकाल चुके थे, और डेल एफ अपॉन डेल x2 तुम यहाँ निकाल चुके थे। अब इसका डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि तुम इसका ही एक बार और x1 के टर्म्स में डेरिवेटिव निकाल दो। तो दोबारा निकालोगे तो ये 4 रह जाएगा, यहाँ पे x1 है नहीं तो 0, कांस्टेंट का भी 0, तो ये 4 बन गया, तो ये वैल्यू तो 4 आ गई। अगर इसका डबल डेरिवेटिव निकालो यानी x2 की टर्म्स में दोबारा से, तो यहाँ x1 था तो ये 0, ये 6 बच जाएगा और ये 0 बच जाएगा, तो ये वाली वैल्यू तुम्हारी आ गई 6। अब ये वाली चीज क्या है, देखो ये जब इसको ऐसे समझो कि पहले तुम x2 की टर्म्स में निकालो और फिर x1 की जो आंसर आए उसका दोबारा से डेरिवेटिव कर लेना विद x1। और इसमें क्या है कि पहले तुमने x1 के साथ जो डेरिवेटिव निकाल रखा है उसका तुमने x2 के साथ डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने एक डेरिवेटिव x1 के टर्म्स में निकाला था, अब उसका मैं x2 के साथ कर दूं, तो यानी बेसिकली मैं ये वाली वैल्यू निकाल रही हूँ। तो इसका अगर मैं अब x2 के साथ करूँ, तो यहाँ 0 3 0, तो ये 3 बन गई ये वाली वैल्यू। और अगर इसकी बात करूँ, मतलब जो x2 का निकाल रखा था पहले से, उसका अब मैं x1 की टर्म्स में डेरिवेटिव कर दूं, तो x1 की टर्म्स में 3 0 0 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो मतलब आपको सिर्फ ये मैट्रिक्स याद रखना है अगर आपको हेसियन मैट्रिक्स बनाना है। 8th क्वेश्चन है कि अगर आपको नेचर बताना है स्टेशनरी पॉइंट्स का, कि ये जो हेसियन मैट्रिक्स है आपके पास, देखो एक क्वेश्चन दिखा देते हैं। 8th क्वेश्चन आपको ये बोलता है कि जो स्टेशनरी पॉइंट आएंगे प्रीवियस क्वेश्चन में, मतलब आपने हेसियन मैट्रिक्स बना ली, अब यहाँ से कुछ स्टेशनरी पॉइंट निकालो, और जो स्टेशनरी पॉइंट आ रहे हैं उसका तुम मेरे को ये बताओ कि नेचर क्या है, मैक्सिमा मिनिमा है या सैडल पॉइंट है। मैक्सिमा मतलब हाईएस्ट, मिनिमम मतलब नियर लोएस्ट, और सैडल पॉइंट मतलब जहाँ पे नो चेंज होता है। तो अगर तुमको नेचर बताना है किसी भी स्टेशनरी पॉइंट का इस इक्वेशन के लिए, तो हम हेसियन मैट्रिक्स का यूज करेंगे। हेसियन मैट्रिक्स मेरे पास आ चुकी है। अब स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना होता है। तो हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल ली। डिटर्मिनेंट कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू। दूसरी चीज तुमको क्या देखनी है, जो तुम्हारे हेसियन मैट्रिक्स का पहला माइनर है लेफ्ट साइड से, वो 4 है। 4 भी क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव है। अगर तुम्हारा, अब केसेस होते हैं, अगर हमारा माइनर भी पॉजिटिव है और डिटर्मिनेंट भी पॉजिटिव है, तो जो उसका नेचर निकलता है वो होता है लोकल मिनिमा। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमारा जो निकलेगा वो है मिनिमा। ठीक है, अगर तुम्हारा डेरिवेटिव तो डिटर्मिनेंट तो पॉजिटिव आता, लेकिन तुम्हारा जो माइनर होता, ये वाली वैल्यू नेगेटिव होती, तो हो जाता मैक्सिमा। अगर तुम्हारा डिटर्मिनेंट भी नेगेटिव होता, ठीक है, तो होता सैडल पॉइंट, मतलब कोई चेंज नहीं। अगर डिटर्मिनेंट 0 होता तो उस केस में हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये 4 केसेस होते हैं अगर वो हेसियन मैट्रिक्स से आपसे पूछे कि नेचर क्या होगा स्टेशनरी पॉइंट का। इसके बाद बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, तो हाँ, इस केस में आपका हेसियन का डिटर्मिनेंट भी पॉजिटिव है, माइनर का जो साइन है वो भी पॉजिटिव है, इसलिए लोकल मिनिमा। नेक्स्ट आता है आपका बच्चे क्वेश्चन नंबर 9th। वो क्या है, एक इक्वेशन दे रखी है, आपको सिलेक्ट करना था करेक्ट ऑप्शन। फाइन, मतलब स्टेशनरी पॉइंट के रिगार्डिंग भी था और हेसियन मैट्रिक्स के रिगार्डिंग भी था कि जो हेसियन मैट्रिक्स है वो पॉजिटिव डेफिनेट है या पॉजिटिव इनडेफिनेट है, नॉट पॉजिटिव डेफिनेट है। तो सबसे पहले स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने हैं, तो पता है कि उसको हम हेसियन मैट्रिक्स के टर्म्स में है, तो हम क्या कर सकते हैं, वैसे भी हम पता है डेरिवेटिव हमको 0 के बराबर करना होता है, पहला काम तो हमारा यही होता है। तो हमने क्या किया, मैंने पहले इसका डेरिवेटिव निकाल दिया विद रिस्पेक्ट टू x1, और फिर मैंने इसका निकाल दिया विद रिस्पेक्ट टू x2, दोनों को 0 रख दिया, तो मेरे पास स्टेशनरी पॉइंट्स आ गए। अब मेरे पास स्टेशनरी पॉइंट्स तो आ सकते हैं, पर इसने मेरे को अलग स्टेशनरी पॉइंट्स दे रखे थे, तो मैं क्या कर रही हूँ, जो स्टेशनरी पॉइंट मेरे को दे रखे हैं मैं वो भी अपने डेरिवेटिव में डाल के देख लेती हूँ कि कहीं वो भी तो किसी तरीके से नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब मैंने उनको डाला तो मेरी वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं वो हट रही है, बिकॉज ऑफ विच वो दोनों मेरे कभी भी स्टेशनरी पॉइंट थे। स्टेशनरी पॉइंट तो मैं पहले ही निकाल चुकी थी। अब मैंने अपना हेसियन मैट्रिक्स निकाल लिया,
ठीक है। और फिर मैंने क्या कर दिया, डिटर्मिनेंट निकाल लिया, क्योंकि मेरा डिटर्मिनेंट नेगेटिव आ रहा है इसलिए वो पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है। अगर पॉजिटिव आता तो वो पॉजिटिव डेफिनेट होता। ठीक है, माइनस वैल्यू का मतलब कि वो पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर द फंक्शन दैट वी वांट टू ऑप्टिमाइज। तो जो भी फंक्शन आप अभी तक आप बाकी इसके बारे में आप डिटेल में नेक्स्ट वीक में पढ़ने वाले हो। जिस भी फंक्शन पे आप काम कर रहे होते हो ना, तो उसको आप क्या बोलते हो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हो। ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, मिनिमम ऑफ एक्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज मैक्सिमम ऑफ एक्स। नहीं, मिनिमम ऑफ एक्स जो होगी ना वो मैक्स रहेगा माइनस एफ एक्स का। मिनिमम मैक्स के बराबर नहीं हो सकता कभी। अगर मिनिमम और मैक्स प्रॉब्लम को सेम करना है तो मैक्स का नेगेटिव करना पड़ेगा, इसीलिए वो चीज गलत थी, इसीलिए नो थी। तो सेम नहीं थी, माइनस लगा देते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम में स्टेप साइज जो होता है वो सेम होता है फॉर ईच इटरेशन। तो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम मैंने आपकी इसमें नहीं एक्सप्लेन करी है। उसका रीजन है जो नेक्स्ट वीक है उसके अंदर मुझे डिटेल में चाहिए थी, तो मैंने नेक्स्ट वीक में बहुत डिटेल में ग्रेडियंट डिसेंट की बुक वर्क कैसे करती है तो वो सिखाया है। तो ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो दो चीजों पे वर्क करती है, एक डायरेक्शन होती है और एक आपका स्टेप साइज होता है कि किस डायरेक्शन में जाना है और कितना जाना है। तो स्टेप साइज वो होता है कि एक इटरेशन दो, दो इटरेशन दो, तो हर इटरेशन में आप उसका स्टेप साइज कि कितना चलना है वो आप हर स्टेप में चेंज कर सकते हो। तो इसीलिए वो सेम होने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए नो नीड टू बी सेम, तो इसलिए आंसर आपका फॉल्स था। तो क्लास आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत इजी वीक है, आप इसमें बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो, तो आप इसके नोट्स अच्छे से देख लीजिएगा। एंड फॉर टुडे बाय बाय, थैंक यू।